हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुद का RKCNE मैं रोहित कुमार चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बहुत सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। सो गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और अपने चाहने वालों को भी सुरक्षित रखें। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल रोहित @ पथ प्रदर्शक पाथ डेमोन्स्ट्रेटर पे। मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित @ पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप और हम में से बहुत से लोग क्यों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर चर्च जाते हैं, तो शायद हम आस्था, श्रद्धा, भावना और ना जाने क्या क्या बातें गिना लें। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। हम में से अधिकतर लोग भगवान की पूजा करने नहीं बल्कि असंतोष के चलते भगवान के दर पे पहुंचते हैं। मैं खुद उनमें से एक हूँ। इसके पास बहुतों की तरह भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं भी बहुतों की तरह असंतुष्ट। जी हाँ, असंतुष्ट यानी डिससैटिस्फाइड। अपना उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई व्यंग कस रहा हूँ। सच्चाई को एक्सेप्ट करना उतना आसान होता नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने पे आप खुद एक व्यंग बन जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग सच को स्वीकार ही नहीं करते। खैर, एक दूसरा रीजन भी है और वो है आज की कहानी की पृष्ठभूमि। जो भगवान से मिला हुआ है वो एक्चुअली हमें पूरा ही नहीं लगता, तो बस पहुंच जाते हैं हम उनके दरबार में वो मांगने के लिए जो हम चाहते हैं। ये भूल कर कि सब कुछ तो उस देने वाले को भी नहीं मिला जो खुद इस धरती पर अलग अलग रूपों में आता रहा। चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो या फिर कोई और, तो फिर वो हमें कहां से सब कुछ दे देंगे। दुर्भाग्य है कि कोई नहीं जाता उनसे संतोष मांगने कि मुझे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और मैं उसी में खुश हूँ। हम में से अधिकतर जाते हैं डिससैटिस्फैक्शन के चलते। नतीजा असंतोष से उत्पन्न होने वाला दुख जो हमारी खुशी छीन लेता है, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो, प्रोफेशनल तौर पे हो या सोशल तौर पे। और बस यही है आज की कहानी के किरदार की समस्या। और आपसे गुजारिश कि इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में खुश ना रह पाने का सबसे अहम रीजन है। फ्रॉम द बिगनिंग मैंने सिर्फ वो इंसिडेंट्स और विचार आपके साथ साझा किए जो वास्तविक रूप में मेरे सामने आए। ना कोई पंचतंत्र की कहानी, ना कोई काल्पनिक कथा जिसके लिए मुझे ये कहना पड़े कि इस कहानी के सभी किरदार काल्पनिक हैं और इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है और इस कहानी का किसी के जीवन से मिलना महज इत्तेफाक हो सकता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यहाँ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इंटेंशन ये है कि जो एक के साथ हुआ या हो रहा है उसे बेस बना के दूसरे को ये विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप या आपका कोई चाहने वाला भी हो तो क्या किया जाए और कैसे आप अपने जीवन को इन छोटे छोटे विचारों पे विचार करके बदल सकते हैं। हम सबकी लाइफ कुछ चंद चीजों से प्रभावित होती है। ऑलमोस्ट सेम सिचुएशंस हम सब अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। जो एक गरीब की जिंदगी के इश्यूज होते हैं, एक्चुअली वही एक अमीर आदमी की जिंदगी के इश्यूज भी होते हैं। फर्क सिर्फ एनवायरनमेंट का होता है, रेस्ट नो डिफरेंस। बहुत से इंसान असंतोष के चलते दुखी, परेशान, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ना तो खुद की लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और ना किसी और को करने देते हैं जो उनके साथ जुड़े होते हैं। भगवान के आगे अरदास करते हुए और बाद में अरदास पूरी ना होने पर उसी भगवान को कोसते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कारण पे हार्डली विचार, जो है डिससैटिस्फैक्शन। यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। मैं एक मंदिर में रेगुलर और वहां मेरी तरह कुछ और लोग भी रेगुलर। एक अप टू डेट लेडी जिन्हें देख के ये मालूम पड़ता था कि उन्हें फाइनेंशियली तो कोई दुख नहीं हो सकता, अकेली भगवान के सामने बैठी और आंखों से आंसू छलक रहे होते थे। उनकी एज 60s में रही होगी और क्योंकि रोज उनसे आमना सामना होता था तो एक अननोन बॉन्ड उनसे बन गया था, तो मुझे उनसे बात करने में कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं उनके पास गया,
नमस्कार किया और भगवान से उनकी निकटता और भाव को जानने की कोशिश की। लेडी हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, तो बात अंग्रेजी में हुई। आंसुओं का रीजन भगवान से निकटता का भाव नहीं, बट असंतोष था। बातें हुई और उन्होंने भी अपना दिल खोल के रख दिया, क्योंकि भगवान तो शायद उनकी सुन नहीं रहे थे, लेकिन उनके दरबार में उन्हें सुनने वाला उन्हें कोई मिल गया था। लेडी अपनी बेटी की वजह से परेशान थी। परेशान कहना शायद गलत होगा, खुद को करेक्ट करूं तो लेडी अपनी बेटी की वजह से डिससैटिस्फाइड थी, क्योंकि बेटी अब्रॉड से पढ़ के आई थी, हाईली क्वालिफाइड थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक एनजीओ समाज सेवा के चक्कर में पड़ गई थी, जो मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करता था, उन्हें खुशी देने का। और यही लेडी के आंसुओं या डिससैटिस्फैक्शन का कारण था, क्योंकि उनकी बेटी का काम शायद उसे तो संतोष दे रहा था, लेकिन उसकी मां को नहीं। बस यही है इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत। भगवान से चाहे सब कुछ हासिल हो रखा हो, फिर भी डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि वो चाहिए जो हमें सही लगता है। ये समस्या सबके साथ है, इसी वजह से हम सब दुखी हैं, बहुत कुछ हासिल होते हुए भी। पैसा है पर और पैसा चाहिए। किसी की शादी नहीं हुई तो उसे शादी ना होने का असंतोष, जिसकी हुई उसे उसमें असंतोष। किसी कपल के पास बच्चे नहीं तो वो असंतोष। जिनके पास बच्चे हैं उनमें से बहुतों को अपने बच्चों की वजह से असंतोष। मीन्स शुरू से लेके अंत तक हम इंसान सिर्फ और सिर्फ असंतुष्ट रहते हैं, और इसी में एक दिन जीवन खत्म। भगवान कभी नहीं चाहते कि आप खुश ना रहें। समस्या ये है कि आप खुद खुश रहना ही नहीं चाहते। तो आकलन कीजिए और शुक्र मनाइए कि आपके पास बहुत कुछ है। अगर आपके हाथ, पैर और शरीर सलामत है, खाने के लिए खाना है, खर्चने के लिए पैसे हैं, रहने के लिए घर है, नौकरी है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। क्योंकि अगर असंतोष का भाव आप में रहा तो विश्वास कीजिए आपके पास कभी कुछ पूरा नहीं होगा। इसी के साथ अभी के लिए मैं कहता हूं अलविदा। फिर जल्दी ही हाजिर होऊंगा एक ऐसे ही विचार और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।